तेरा तकना भी इबादत है। हजरत आयशा सदीका फरमाती है, आप अब्बा जी अगर ये बात है तो मेरे सीने में भी एक बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, वो बता। आका रात की तन्हाइयां थी, मैं थी और सरकार थी। अगर मैं वो बात ना सुनाऊं तो कोई जान नहीं सकता। पता चलता बुगल का दूर दूर तक वास्ता नहीं था, मोहब्बत इंतहा दर्जे की मौजूद थी। हजरत आयशा सदीका फरमाती है, अब्बा जी मैं थी और आका थे, रात की तन्हाइयां थी, मेरी सरकार ने मुझे आप फरमाया है क्या? फरमाया जिक्रो अली जन इबादतुन, अली का चेहरा ना भी देखा जाए, अली का सिर्फ जिक्र करते रहिए। अगर सारी रात अली के नाम की माला जपते रहे, वक्त जाया नहीं होता। रब इसको भी इबादत के अंदर ही शुमार करता है। अजीजा ने ग्रामी कदर, कायनात के अंदर किसी को यह मर्तबा हासिल नहीं। गदीर खुम के मुकाम पर मेरी सरकार ने हजरत अली का हाथ पकड़कर हवा में लहरा कर फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहू फअलियुन मौलाहू। जमाने वालों सुन लो, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। दोनों चलते हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा के पास गए। अली सरकार की बेटी जवान हो गई है, जो भी कोई जाता है ना सरकार उससे इनकार फरमाते हैं। हमारा नजरिया ये, अगर तू जाए ना सरकार कभी इनकार नहीं फरमाएंगे। अब हजरत अली का जवाब भी सुन जाओ। हजरत अली फरमाते, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन क्या करूं, मेरा बाप दुनिया में मौजूद नहीं, मेरी मां दुनिया में मौजूद नहीं, बात कौन करे सरकार से। मैंने कई मरतबा इरादा किया, लेकिन जुबान पे अल्फाज जारी नहीं होते। दोनों ने मजबूर किया, अली जा तो सही। अब उस चाल को कौन बयान करे जो रिश्ता लेने के लिए सरकार के घर गई थी। सरकार फरमाते, हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, उस वक्त सरकार मेरे घर में मौजूद थी। हजरत अली मेरे घर में तशरीफ लेकर आए, सरकार की बज़म में बैठ गए, गर्दन झुकी हुई है। सरकार बातें करते, हजरत अली आगे से जी जी कहते हैं। महफिल लंबी जारी रही। अर्शों के राही ने पूछा, अली आज बैठने का अंदाज बड़ा जुदा है, आज बात सुनने का अंदाज भी बड़ा जुदा है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लगता है कोई बात करना चाहता है लेकिन तेरी जुबान इजाजत नहीं देती। आका, दिल के अंदर बात मौजूद, अल्फाज का रूप धार के जुबान पे जारी नहीं होती। गैबदान नबी फरमाते, अगर तू नहीं सुनाता तो मैं सुनाऊं। अली जो तेरे सीने में है, मैं सुनाऊं तुझे बात। हजरत अली का चेहरा खिला जैसे गुलाब खिलता है। आका, अगर आप सुनाए तो फिर इसमें और लज्जत क्या हो सकती है। फरमाया, तूने मेरी चौखट में बाद में कदम रखा है। जबरील मेरी बारगाह में पहले हाजिर हुआ है। जबरील ने आके मुझे रब का सलाम भी दिया, पैगाम भी दिया। आका बताइए मेरा रब क्या कहता है। फरमाया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, इन्नल्लाह उज़व्विजान फातिमा बि अलीयैन। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, अगर अली आकर मांगे तो खाली नहीं भेजना वापस। अगर अली आके दामन फैलाए तो झोली खाली नहीं जानी चाहिए, जो मांगे इसकी झोली में डाल के वापस परताना चाहिए। अली तेरे पास कोई शादी के खराजात हो? आका, जिंदगी सारी तुम्हारे आंख के सामने है। आंख ही तब खोली थी जब वद्दुहा का चेहरा देख लिया था। मेरी कमाइयां तुम्हारे सामने है, सारा दिन तेरे दीन के लिए कमाता हूं, रात को सारे का सारा तेरे दीन के ऊपर खर्च कर देता हूं। आका, कोई बैंक बैलेंस तो नहीं है, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मौजूद नहीं है। हाँ, 2 चीजें मेरे पास मौजूद हैं, एक मेरी तलवार है, एक मेरी ज़िरा है, जिसको मैं डाल के मैदान जिहाद में जिहाद करता हूं। आका फरमाते, ज़िरा बेच के आ, तलवार अपने पास रख। अब अली की खुशियां कौन सुना सकता है। ज़िरा ली ना हजरत अली ने। ये तो मियाँ दाद का बैट खरीदने के लिए ये उम्मत निकले तो कितने पैसे लगा जाती है। हजरत अली की ज़िरा बिकती होगी तो किस तरह की बोलियां लगती होंगी। मस्जिद नबवी में माहौल बन गया सहाबा का। कोई 1 दिरहम लगाता है, कोई 2 दिरहम लगाता है, कोई 3 दिरहम लगाता है, कोई 4 दिरहम लगाता है। हया के पैकर ज़ुन्नुरैन हजरत अली, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते, अली मैं ज़िरा खरीदने के लिए तो नहीं आया था, मुझे ये तो नहीं पता था मस्जिद नबवी में क्या है, मैं तैयारी करके नहीं आया, लेकिन ये बोलियां जो तेरी ज़िरा की लग रही है ना, ये तेरी ज़िरा की कीमत नहीं। तेरी ज़िरा जो खरीदेगा जेब में झाड़ के जाएगा। यहां पर अली ज़रा ज़िरा
हजरत उस्मान ने अपना दायां हाथ भी डाला, अपना बायां भी डाला, जो कुछ इधर से निकला वो भी रख दिया, जो इधर से निकला वो भी रखा। पैसे बने 480 दिरहम। फरमाया अली मैं लेने के लिए नहीं आया था, ये पहले से मेरी जेब में मौजूद थे, जा 480 रुपए ले जा, जीरा रख जा। हजरत अली लेके चलने लगे ना तो हजरत उस्मान फरमाते अली जीरा बेचने की जरूरत क्यों पेश आई है, हुआ क्या, तूने क्यों जीरा बेची अपनी? हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते आपने नहीं सुना? नहीं अली मैं तो घर से सीधा आ रहा हूं, मुझे तो कोई, मैंने तो नहीं सुना। हजरत अली फरमाते सरकार ने अपनी लाडली का रिश्ता मुझे दे दिया है। हजरत उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फिर जीरा तो नहीं लेनी चाहिए, कल तूने वलीमे पे भी तो बुलाना ना हमें, कल हमने तेरे बाराती भी तो बन के जाना है, फिर भी तुम्हें कुछ देंगे, जा जीरा भी ले जा तोहफे के तौर पर और 480 दिरहम भी ले जा। अब बारात उठी, कौन इस बारात का नक्शा बयान कर सकता है? हजरत अली भी सरकार के घर में जो है वो दूल्हा बनकर हाजिर हुए। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेके अपने घर वापस आए। रब्बे जुल जलाल ने इस जोड़े को 3 बेटे अता फरमाए, 4 बेटियां अता फरमाई। एक बेटा बचपन में इंतकाल कर गए थे जिनका नाम मोहसिन था। पहला बेटा पैदा हुआ, सरकार की बज़म में हजरत अली उठा कर लाए। सरकार ने पूछा अली बेटे का नाम क्या रखा है? तो हजरत अली फरमाते हैं मैंने अर्ज करते हैं मैंने हरब नाम रखा है, हरब। सरकार फरमाते हैं ये हरब नहीं, ये तो हसन है। सरकार ने अजान भी पढ़ी, गुड़ती भी दी, अपना थूक भी चुसाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मुद्दत के बाद दूसरा बेटा दिया, लेकिन जब दूसरा होने वाला था मंजर बड़ा अजीब था। एक दिन हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म में आपकी चची उम्मे फजल हाज़िर हुई, हजरत अब्बास की बीवी। आप कहती आका मैंने रात को बड़ा डरौना ख्वाब देखा है। सरकार ने फरमाया क्या देखा तू? फिर कहती आका वो बड़ा खतरनाक था। फरमाया बता तो सही ना क्या था? आका मैंने देखा है कि आपके वजूद का एक टुकड़ा कटा है और मेरी गोद में गिरा है। आका मुझे इसके ताबीर की समझ नहीं, मैं तो चाची हूं आपकी। मेरी सरकार ने फरमाया घबरा ना, तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। आका क्या हुआ? फरमाया मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा, वो परवरिश के लिए तेरी गोद में रख दिया जाएगा। चंद दिन गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा बेटा दिया, उठा के हजरत आका की बज़म में पेश किया। आका ने थूक भी चसाया, गुड़ती भी दी, अजान भी पढ़ी, तकबीर भी पढ़ी। फरमाया अली नाम क्या रखा है इसका? आका मैंने इसका नाम हरब रखा है, हरब। फरमाया हरब नहीं, ये तो हुसैन है। ये हरब नहीं, ये हुसैन है। अब इस जोड़ी को जब प्यार था सरकार के साथ और सरकार को जो मोहब्बत थी इनके साथ, ये भी अलग दास्तान है। लेकिन सुनो, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल मेहनत फरमाई थी, 40 साल तो ऐलान ही ना फरमाया कि मैं नबी हूं, बाकी जो 23 साल थे, 23 सालों में सरकार ने जो बंदे तैयार किए वो भी 1.25 लाख था। 1.25 लाख सहाबी सरकार की हयात में कलमा पड़ गया था। आका के सहाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा जो है वो असहाब का है, दूसरा हिस्सा जो है वो अहले बैत का है। एक अहले बैत थे, एक असहाब थे। अहले बैत को आगे मजीद हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अहले बैत का लफ्ज बोला जाता है उन अफराद के लिए जिनके लिए ज़कात लेना हराम है। अहले बैत का लफ्ज बोला जाता है उनके लिए जिनके जो सरकार की अज़वाज हैं। अहले बैत का लफ्ज बोला जाता है उनके लिए जो सरकार के घर में पैदा होने वाले हैं। अहले बैत का लफ्ज बोला जाता है उनके लिए जो सरकार के घर में आना जाना रखते हैं, जो खुद्दाम हैं। हजरत जैद बिन हारिस, हजरत उसामा बिन जैद, ये सारे भी मेरी सरकार की अहले बैत हैं। बैत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बैत नसब, बैत सुकन, बैत वलादत। इस वक्त सबकी तशरीह नहीं हो सकती। दलाइल कुरान के अंदर भी मौजूद है, मेरी सरकार की हदीस के अंदर भी मौजूद है, सहाबा के अकवाल के अंदर भी मौजूद है, उम्मत के इजमा के अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये सारी मेरी सरकार की अहले बैत थी। अहले बैत के लिहाज से सरकार ने जो तखसीस फरमाई वो आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मेरी सरकार के सीना अक़दस के ऊपर जब कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। सही मुस्लिम के सफ़ों पर हदीस है, अम्मा जी आयशा सदीका इसकी राविया है। आप फरमाती हैं सरकार के सीना अक़दस पर जब कुरान की ये आयत नाज़िल हुई,
उस वक्त सूरत हाल क्या थी? खरजन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिरतुन मुरहलन फी मिन शारिन अस्वदा। कहते हैं सुबह का वक्त था, इधर से सूरज की किरणें फूट रही थी, उधर से मोहम्मद अरबी का नूर अपने कमरे से बाहर तशरीफ ला रहा था। सूरत हाल क्या थी? सरकार के कंधों के ऊपर एक कमली थी, मुरस्सा कमली काले रंग की सरकार के कंधों पर थी। इधर से सूरज चढ़ रहा था, नूर के चेहरे पे पड़ रहा था। अब उस हुस्न को क्यों बयान करे? आजम चिश्ती के दरबार में लेकर चलता हूं। आजम चिश्ती फरमाते हैं, तूने अजय मेरा यार नहीं डिठा ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे। तू अजय मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, ते जे ओ जावे सैर करन नू सारा गुलशन चुकिया जावे। जे ओ रखे हथ फुल्लां ते हथ फुल्लां विच रल जावे, ते बिजली डरदी चमक ना मारे। जे ओ मत्थे त्यूड़ी पावे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे, ते राही राह भुल जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और गोरले वाली सरकार क्या फरमाती है इस सूरत नू में? जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान तो शाना सब बनिया, इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते, इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते लख वार सदकड़े जांदियां ते, इन्हां बरदे मुफ्त वकांदियां ते शालावत भी आवन ओ घड़ियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुस्ताक अखियां किथे जाड़ियां। और फिर शहनशाहे खड़ी शरीफ से भी पूछो, हजरत मियां मोहम्मद बख्श से भी पूछो। कहते हैं सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, ते कुल नबी मुहताज उसे दे, ते नफरा वांग गुलामा। हुसन बाजार दे दे सै यूसुफ फिर दे पे वकांदे, ते जुलकर नैन सिकंदर वर्गे खिदमत गार कोहेंदे, ते ईसा गिन ओना दे दर्दी गिन तयम्मुम करदा। ताइयों ते दस्ते पाक ओना दा शाफी हर मरज दा। और हीर वारिसा वाला जो सरकार के हुस्न के ऊपर कलम उठाता है, इस हुस्न के ऊपर कलम उठाता है पीर वारिस शाह हीर लिखते हुए, तो कहता है होंठ सुरख यकूत जो लाल चमकन, ठोडी सोज वलैती सार विचों, दंद चंबे दी कली के हंस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों, नक अलफ हुसैनी दा पिपलाई, जुल्फ नाल तलवार दी धार विचों, गर्दन कूंज दी उंगलियां रवा फलियां, हाथ कूलड़े बरग चनार विचों, मथे आन लगन जेड़े भौर आशिक, निकल जान तलवार दी धार विचों। वारिस शाह जे नैना दा दा लगे, बचे कोई ना जुए दी हार विचों। खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिरतुन मुरहलन मिन शार अस्वदा, फजाल हसनु फअदखलहु सुम्मा जाल हुसैन फदखल माहु सुम्मा जात फातिमा फअदखलहा सुम्मा जा अलीयुन फदखल माहु फकाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती। या अल्लाह, तू कहता है कि मेरे घर वालों से हर पलीती को दूर करना चाहता है, हर पाकी को शामिल करना चाहता है। ये फातिमा मेरे घर वाली है, ये अली मेरे घर वाला है, ये हसन मेरे घर वाला है, ये हुसैन मेरे घर वाला है। आका हर पलीती को दूर कर दे, हर पाकी को शामिल कर दे। और जामे तिरमिज़ी के ऊपर जो हदीस है, हज़रत उम्मे सलमा इस हदीस की राविया है, कहती है कुरान की जब ये आयत नाज़िल हुई घर मेरा था। ऊंची बात से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कुरान की जब ये आयत नाज़िल हुई घर मेरा था। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सरकार ने क्या किया? उधर तो थे वो आ गए, इधर वो आए नहीं, सरकार ने आप बुलाए। कहते दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। दान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा था व हसनन व हुसैनन फजल्ललहु बिकिसाइन व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहुम बिकिसाइन सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाई
अहलो बैती। फरमाया जब कुरान की आयत नाजुल हुई, सरकार ने बुलाया हजरत फातिमा को, बुलाया हजरत अली को, बुलाया हजरत हुसैन को, बुलाया हजरत हसन को, रब से दुआ की मौला हर पलीती को दूर कर दे, हर पाकी को शामिल कर ले। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मैं रह न सकी, मेरे दिल ने कहा जो रहमतें आज इस चादर के नीचे बह रही हैं, कायनात की किसी धरती के ऊपर नहीं बह रही। कहती है मैं भाग के आगे बढ़ी, मैंने कहा कालत या रसूल अल्लाह है आना माहुम, या का मैं आपकी बज़म में हाजिर हुई हूं, इस छतरी के नीचे मुझे भी दाखिल कर ले। तो आका फरमाने लगे पीछे हट जा, अंते अला मकानी के व अंते इला खैर, मैं तो उनको शामिल कर रहा हूं जो मेरी अहले बैत में शामिल नहीं। उम्मे सलमा तू पहले ही खैर में रहती है, तू पहले ही मेरे घर वाली है। अजीजान ग्रामी कदर, इसी एक मंजर को कंजुल माल के अंदर भी हदीस आई है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उन सीना अक़दस के ऊपर जब ये आयत कुरान नाज़िल हुई, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आप रावी हैं, आप फरमाते हैं दहल तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकार के पास हाजिर हुआ तो सरकार ने क्या किया, कद बासता शिमलतन, सरकार ने अपनी कमली मुबारक को बिछा दिया, उस कमली फजालसा अलैहा, उसके ऊपर बैठे कौन, होवा व अलीजुन व फातिमा तो वल हसनो वल हुसैनो, उस कमली के ऊपर बैठे हजरत हसन, उसके ऊपर बैठे हजरत हुसैन, उसके ऊपर बैठी हजरत फातिमा, उसके ऊपर बैठे हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। मेरे नबी ने क्या कहा, अल्लाहुम्मर्दा 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 अन्हुम कमा अना अन्हुम, मौला मैं तुझसे दुआ करता हूं तू इनसे राजी हो जा, किस तरह, जैसे मुझसे राजी हो गया है। मौला अली से उस तरह राजी हो जैसे मुझसे राजी है, फातिमा से उस तरह राजी हो जैसे मुझसे राजी है, हसन से उस तरह राजी हो जिस तरह मुझसे राजी है। इन्हीं के मुतल्लिक मेरी सरकार ने फरमाया था, फरमाया सुनो, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान फी दरजती फिल जन्ना यौमल क़यामा, जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे अली से मोहब्बत करे, मेरे हसन से मोहब्बत करे, मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, क़यामत वाले दिन जन्नत में जाते हुए यूं मेरे साथ होगा। वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। इसी हसन को, इसी हुसैन को सरकार किस तरह लाड करते थे। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने एक मर्तबा देखा, मैं सरकार के घर गया, वहुवा यमशी अला अरबा, सरकार 4 टांगों के ऊपर चल रहे थे, अपने घुटने भी जमीन पे लगाए थे, अपने हाथ भी जमीन पे लगाए थे, और पुश्त मुबारक को सीधा करके आका कौनैन ने क्या किया, व अला ज़हरे हसनुन व हुसैनुन, सरकार की पुश्त पे हसन सवार थे, हजरत हुसैन सवार थे, पूरे कमरे का चक्कर लग रहा था, और सरकार अपनी गर्दन मुबारक को ऊपर उठाते हुए क्या फरमाया, नेमल जमालो जमालकुमा व नेमल इदलान, बच्चों बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। अब मैं इससे बढ़कर और क्या समझाऊं तुझे। सरकार अर्शों का राही होकर, जिनकी शान में कुरान उतरे, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन की शान पहन कर आए, वो ऊंट बने हुए हैं और कहते हैं नेमल जमल जमलकुमा, बच्चों तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारा ऊंट कितना आला है। और इन्हीं हसन हुसैन को आका जब कंधों के ऊपर बैठाकर सरकार मदीने की गलियों में निकलते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब की नजर पड़ती है, आप फरमाते नेमल फरसु ताहतकुमा, बच्चों तुम्हारी सवारी कितनी उम्दा है। सरकार ने फरमाया उमर नीचे देखता ऊपर नहीं देखता, तुझे सवारी नजर आती है, सवार नहीं नजर आते। आका क्या कहूं, फरमाया नेमल फरसान, फरमाया सवार भी बड़े आला है, सवार भी बड़े ऊंचे दर्जे के हैं। नमाज असर का वक्त था, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, मुंह सहाबा की तरफ किया, इधर से हसन दौड़ते हुए आए, इधर से हुसैन दौड़ते हुए आए, एक दाएं कंधे पे बैठा, एक बाएं कंधे पे बैठा। बैठने का अंदाज क्या था, एक की टांग आगे की तरफ और दूसरी पीछे की तरफ। अब क्या बताऊं, जिसकी अगली टांग चले सीना मुस्तफा पे फिरे, जिसकी पिछली टांग चले मोहरे नबूवत पे फिरे। सरकार ने एक को दाएं कंधे पे बिठाया, एक को बाएं कंधे पे बिठाया और खुतबा इरशाद फरमाया, उलमा की तकरीरें सुनते हो, वाजों के वाज सुनते हो, शेखुल हदीसों की बातें सुनते हो, आओ मैं तुम्हें मुस्तफा की तकरीर सुनाऊं।
उस मुसल्ले पे बैठकर मस्जिद नबवी के माहौल में मेरी सरकार ने 4 सवाल किए साहबा से। अला अय्युहन्नास अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास जद्दन व जद्दतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास अम्मन व अम्मतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास अब्बन व उम्मा अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास खालन व खालतन। फरमाया बताओ वो 4 कौन हैं जो अपने नाने नानी की वजह से सानी नहीं रखते? वो 4 कौन हैं जो अपने अब्बू और अपनी अम्मी की वजह से कायनात में सानी नहीं रखते? वो 4 कौन हैं जो अपने चाचू की वजह से और अपनी फुफ्फो की वजह से कायनात में सानी नहीं रखते? वो 4 कौन हैं जो अपनी खालात की, वो 2 कौन हैं जो अपनी खालात की वजह से और अपने मामू की वजह से कायनात में कोई सानी नहीं रखते? अभी जवाब नहीं आया तो मेरी सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन। फरमाया हसन हुसैन वो हैं जिनके नाने जैसा नाना नहीं, जिनकी नानी जैसी नानी नहीं, जिनके चाचू जैसा चाचू नहीं, जिनकी फुफ्फो जैसी फुफ्फो नहीं, जिनके मामू जैसा मामू नहीं, जिनके खालात जैसी खालात नहीं, जिनके बाप जैसा बाप नहीं, जिनकी माँ जैसी माँ नहीं। अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास जद्दन व जद्दतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास अम्मन व अम्मतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास खालन व खालतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन्नास अब्बन व अम्मा। अल हसन वल हुसैन जद्दुहुमा रसूलुल्लाह व जद्दातुहुमा खतीजतु बिन्त खुवैलिद व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मातुहुमा उम्मु हानी व खालातुहुमा रक़िया ज़ैनब उम्मे कुलसूम व खालुहुमा कासिम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबूहुमा अलीजुन व अम्मुहुमा फातिमतुन जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दातुहुमा फिल जन्ना अम्मुहुमा फिल जन्ना खालुहुमा कासिम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबूहुमा अलीजुन व अम्मुहुमा फातिमतुन जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दातुहुमा फिल जन्ना अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मातुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना जन्ना जन्ना। फरमाया वो 2 कौन जिनके नाने जैसा कोई नहीं, जिनकी नानी जैसी कोई नहीं, जिनके चाचू जैसा कोई नहीं, जिसकी फुफ्फो जैसी कोई नहीं, जिसके खालात जैसी कोई नहीं, जिसके मामू जैसा कोई नहीं, जिसकी माँ जैसा कोई नहीं, जिसके बाप जैसा कोई नहीं। अभी जवाब नहीं आया तो फरमाया एक हसन है, दूसरे हुसैन हैं, इनका नाना मुस्तफा करीम है, इनकी नानी खतीजतुल कुबरा है, इनका चाचू जाफर तैयार हैं, इनकी फुफ्फो उम्मे हानी है, इनकी खालात हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रक़िया हैं, हजरत उम्मे कुलसूम हैं, इनके मामू हजरत कासिम हैं, इनके बाप हजरत अली हैं, इनकी माँ हजरत फातिमा है, इनका नाना भी जनती है, इनकी नानी भी जनती है, इनका चाचू भी जनती है, इनकी फुफ्फो भी जनती है, इनकी खालात भी जनती हैं, इनका मामू भी जनती है, इनका बाप भी जनती है, इनकी माँ भी जनती है, ये दोनों आप भी जनती हैं। जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। अजीजान ग्रामी कदर वक्त गुजरता रहा, अब दिल में सवाल पैदा होता है, हजरत अली का इलाका तो मदीना शरीफ था, कूफे में शहादत क्यों हुई? हजरत हुसैन का इलाका तो मदीना शरीफ था, करबला में शहादत क्यों हुई? तो बात समझने वाली है। मेरे महबूब ने मक्के से हिजरत की, मदीने तशरीफ ले गए, मदीने तशरीफ जाकर सरकार ने एक रियासत बनाई, एक स्टेट बनाई, सरकार तशरीफ ले गए। उस मसनद के ऊपर पहले अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, दूसरे हजरत उमर फारूक बने, तीसरे हजरत उस्मान बने, चौथे मौलाए कायनात बने। लेकिन हजरत उस्मान तक दारुल खिलाफा जो था वो मदीना शरीफ रहा। जैसे हमारा जब पाकिस्तान बना था तो दारुल खिलाफा कराची था, लेकिन तब्दील करके इस्लामाबाद आ गया। इसी तरह तीनों खुलाफा ने अपना दारुल खिलाफा जो है वो मदीना रखा। लेकिन हजरत अली जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो हालात के तकाजे के मुताबिक, जरूरत के पेश नजर आपने अपना जो है वो दारुल खिलाफा तब्दील किया
और कूफे को अपना दारुल खिलाफा बनाया, वहां तशरीफ ले गए, वही शहादत हुई। नगरान खलीफे के तौर पर हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो भी जो है अमीरुल मोमिनीन बने, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह करके सारा काफिला जो है वो मदीना शरीफ वापस तशरीफ ले आए। वक्त गुजरता रहा, हजरत हुसैन हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को जहर देकर शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन की भी शान, हजरत हसन की भी शान देखो। आखिरी वक्त था, हजरत हुसैन ने पूछा, भाईजान बताइए आपका कातिल कौन है? फरमाया नहीं, सखियों का घर है, सखियों का डेरा है, नाने के दरबार में बात होगी, दुनिया में बात नहीं होगी, मैं बता कर नहीं जाऊंगा, महफूज रखूंगा। अब जब यह काफिला मदीने पहुंच चुका है तो दोबारा करबला जाने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों जरूरत थी, जाना पड़ा। क्या हुआ? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो विसाल फरमा गए और आपका बेटा जो था यजीद लानती वो खलीफतुल मुस्लिमीन बन गया, मसनदे खिलाफत में बैठ गया, खबासतें शुरू कर दी, जिसने दीन के अंदर नए काम शुरू कर दिए, हराम खोरियां शुरू कर दी, जनाकारियां शुरू कर दी। हजरत हुसैन को पैगाम भेजा मदीने के गवर्नर के यहाँ कि हजरत हुसैन को बुलाकर उनसे मेरी बैत ली जाए। हजरत हुसैन को बुलाया गया, फरमाने लगे मैं नवासा रसूल हूं, मैंने तौहीद के जाम अपने नाने से सीखे हैं, मैंने कुरान की तलावतें अपने नाने से सीखी हैं, ये दीन मैंने अपने नाने से पढ़ा है। हम किसी फासिक को, हम किसी फाजिर को अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने देंगे, उसके हाथों में अपने हाथ नहीं देंगे, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। हालात खराब होते गए, मेरे इमाम ने फैसला कर लिया कि अब मैं मदीना शरीफ में नहीं रहूंगा, करबला जाऊंगा। उधर से खतूत आते रहे, आशिकान अपने जो है वो खत बेचते रहे, लेकिन जाती मर्तबा हजरत हुसैन ने भी, हजरत हसन ने भी एक वसीयत की थी, मेरे भाई मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, अपना कातिल तुम्हें बता नहीं रहा, लेकिन यह वसीयत करके जा रहा हूं, कूफे कभी ना जाना। हमने उनकी बेवफाइयां देखी हैं, हमारे बाबे ने उनकी बेवफाइयां देखी हैं, आपने कभी कूफा नहीं जाना, ये मेरे साथ वादा करो। लेकिन दीन की पनाह के लिए, दीन को बचाने के लिए और रज़ाए इलाही के लिए, वही हदीस जो मैं पहले पेश कर रहा था कि हजरत उम्मे फजल की गोद में रखा गया, उसी हदीस का दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर मुत्तसल मौजूद है। हजरत उम्मे फजल कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ, मिशकातुल मुसाबी के अंदर मौजूद है कि मैं हजरत इमाम हुसैन को बचपन के जमाने में सरकार से मिलाने के लिए लेकर आई, तो मैंने हजरत हुसैन को सरकार की गोद में रखा, मैं औरतों के साथ मशगूल हो गई। अचानक मेरी नजर पड़ी, सरकार हजरत हुसैन को अपनी गोद में रखकर आका कौनैन आंसू बहा रहे थे, हमारे नबी रो रहे थे, मेरी नजर पड़ गई। मैंने सरकार से कहा अरश से मुकद्दस कतरे जो हैं वो जमीन पे क्यों गिरे हैं? आका बताइए आपके मोती क्यों गिरे हैं? आप हजरत हुसैन को गोद में रखकर आंसू क्यों बहा रहे हैं? फरमाया अभी अभी मेरे पास जबरील आए हैं, उन्होंने मुझे जो है वो इस बात की खबर दी है कि मेरी उम्मत के अफराद मेरे इस नवासे को करबला की धरती पे शहीद कर देंगे। मैं वो खबर सुनकर जो है वो आंसू बहा रहा हूं। अजीजाने ग्राबी कदर, कितने ऊंचे कद का मौलवी क्यों ना हो, कितना बड़ा शेखुल हदीस क्यों ना हो, मैं इस बात का बबांगे दोहल चैलेंज करना चाहता हूं, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में गोद के जमाने में हजरत हुसैन की शहादत की खबर दी थी, लेकिन कोई सरकार की सारी जिंदगी के अंदर और हजरत अली की सारी जिंदगी के अंदर और हजरत फातिमा ज़हरा की सारी जिंदगी के अंदर सरकार का या हजरत अली का या हजरत फातिमा का ये दुआ नहीं दिखा सकते कि अल्लाह से इल्तिजा की हो, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए हो, या अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, या अल्लाह इस सदमे को दूर कर दे। नहीं नहीं, जूदो सखा के पैकर थे, सिखावत खसावत अलंबरदार थे, खून देना आता था, दीन बचाना आता था, रज़ाए इलाही के ऊपर राजी थे, रब के कुरान को जानते थे कि मेरा रब कहता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह आज़माता है, कभी जाने देकर, कभी जाने लेकर, कभी माल देकर, कभी माल लेकर, कभी ताकत देकर, कभी ताकत लेकर, कभी फल देकर, कभी फल लेकर, कभी फराखी देकर, कभी तंगी देकर। लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, और उसके रास्ते में जो सब्र करते हैं, वल्लज़ीना माअना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते पे निकल आता है हम उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं, और जो सब्र का दामन नहीं छोड़ते, अजीजाने ग्रामी कदर, उनके लिए इनाम होते हैं
क्या इनाम होते हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब उनके ऊपर इम्तिहान के पर्चे पड़ते हैं वो सब्र का दामन नहीं छोड़ते, बल्कि कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नीचे से ये पुकार देते हैं, ऊपर से अर्शों वाले खुदा की सदा आती है, क्या उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुफ्तदून।